हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर गुड। तो आज की वीडियो में फॉरेक्स एनालिसिस हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि इस वीक हम क्या ट्रेड कर सकते हैं। मैं 5 पेयर देता हूँ हर वीक, बट इस बार मैं 2 3 या 4 ही दूंगा आपको। ठीक है, मोस्टली मैं 5 नहीं दूंगा आपको क्योंकि मुझे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। क्लियर एंड कट बात करेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, उस पेयर में देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं किसी भी एनालिसिस में, सबसे पहले हम ट्रेंड देखते हैं, उसके बाद फिर हम करंट पोजीशन देखते हैं, फिर हम देखते हैं कि हमें आगे क्या करना है। तो उसी हिसाब से इसी 3 फैक्टर को लेकर हम बात करेंगे। अगर आप जीबीपी यूएसडी में देखोगे तो नो डाउट यहाँ पे आपको अप ट्रेंड दिख रहा है। ठीक है, जितने बिगनर्स हो गए उनको भी पता होगा यहाँ पे हायर हाई बन रहा है, तो अप ट्रेंड है पूरी तरीके से। उसके बाद फिर यहाँ पे 1 आवर पे चलते हैं हम, जहाँ पे मोस्टली हम ट्रेड लेते हैं। फिर हम देखेंगे करंट सिचुएशन। करंट सिचुएशन ये है कि एक रेजिस्टेंस के पास है, तो यहाँ से 3 कहानी होती है। ठीक है, या तो मार्केट साइडवेज जाती है, या ऊपर के साइड में निकलती है, या नीचे के साइड में आती है। हमें क्या करना है, ये हो गया थर्ड पार्ट वीडियो का। ठीक, थर्ड पार्ट में आपको बताता हूँ आपको एक कंडीशन में तब ट्रेड करना है। ठीक है, इन केस मार्केट यहाँ से यहाँ पर आती है। ठीक, यहाँ पर क्यों, मैंने किस एरिया के हिसाब से बताया, डिमांड एंड सप्लाई। अगर आपने वीडियो नहीं देखा, चैनल पर वीडियो है डिमांड एंड सप्लाई का, रीसेंट वीडियो है, जाके उसको देखिए, समझ में आ जाएगा कि ये एरिया मैंने क्यों मार्क किया। क्योंकि लास्ट बार यहाँ से मोमेंटम स्टार्ट हुआ था, तो मार्केट अगर यहाँ आती है 1 आवर टाइम फ्रेम में, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, हमें एरिया में इंटरेस्टेड नहीं है यही एरिया, क्योंकि यहाँ से बहुत बड़ा मोमेंटम है। बाकी ये जो छोटे छोटे एरियाज हैं, तो इस एरिया में मार्केट दोबारा आती है वीकली ओपनिंग के बाद। ठीक है, तो हम इस एरिया से यहाँ पे बाइंग का सोचेंगे। कितने पिप्स है यहाँ पे हम देख लेते हैं, लगभग यहाँ पे 180 पिप्स है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट आती है तो हम बाइंग का सोचेंगे, इसके नीचे अपना एसएल रखेंगे इन केस मार्केट एक रेजिस्टेंस के पास है। ठीक, और इन केस मार्केट यहाँ पे गैप अप खुलती है या खुलने के बाद इस तरह ऊपर जाती है, मैं कहीं पे ट्रेड नहीं ले रहा, इस एरिया में इस तरह का डिमांड एंड सप्लाई कहीं पे क्रिएट होता है, फिर आके रिटेस्ट करता है, तो हमको इस एरिया में ट्रेड लेना है। ठीक, होप आप लोग समझ गए होंगे। हमें मार्केट साइडवेज में ट्रेड नहीं लेना, या तो इसके ऊपर जाकर रिटेस्ट करेगी तब ट्रेड लेना है। रिटेस्टिंग कैसी होगी, डिमांड एंड सप्लाई की तरह, तब हम ट्रेड लेंगे। और इस तरह यहाँ पर आ गया तब हम ट्रेड लेंगे अप ट्रेंड का नीचे के साइड में। अभी इसमें कोई मेरी एनालिसिस नहीं है क्योंकि अप ट्रेंड है, तो अप ट्रेंड में अभी मैं नीचे का कुछ भी प्लान नहीं कर रहा हूँ। अभी नीचे का यहाँ पे कुछ भी नहीं प्लान है। ठीक है, अप ट्रेंड में है, तो अगर नीचे का कुछ होता है तो यहाँ पे टेलीग्राम चैनल है, मेक श्योर कि आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। कुछ भी चेंजेस होते हैं यहाँ पे तो मैं अपडेट करता हूँ, क्लियर एंड कट इस तरह चार्ट आपको मिल जाता है। कुछ भी अपडेट होते हैं चार्ट में, कुछ भी यहाँ पर अपडेट होता है तो मैं चेंज होता है इस तरह करके मैं अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, एसएल हिट होते हैं वो भी बताते हैं, टारगेट जाते हैं, यहाँ पे स्कैल्प जो कॉल होते हैं वो भी दिया जाता है आपको, और जो टारगेट्स होते हैं वो भी बताया जाता है आपको। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पर दी जाती है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मेक श्योर आप चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम का। फिर बात करते हैं यूरो यूएसडी के। ठीक है, यूरो यूएसडी में 4 आवर में जाते हैं। क्लियर एंड कट यहाँ पे जो ट्रेंड है अभी वो अप ट्रेंड का है। ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पे अप ट्रेंड है, न्यूज़ेस बहुत सारी हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना, पूरा वीक जो है न्यूज़ेस से भरा हुआ है। तो आपको कैसे ट्रेड करना है, ये जो मैंने एरिया मार्क करके रखा है, डिट्टो यही एरिया मार्क कर लो अपने चैनल पे, अपने चार्ट पे। ठीक है, यहाँ पे आपको 4 आवर की रेजिस्टेंस दिख रही होगी, यहाँ पर रेजिस्टेंस आप मार्क कर लो। इस एरिया के बीच में ट्रेड मत करना। ठीक है, मैं नहीं करूँगा पर्सनली, एकदम क्लियर बात है कि मैं ट्रेड नहीं करूँगा इस एरिया में, क्योंकि यहाँ पे एसएल जाने के बहुत सारे चांसेस हैं, यहाँ पे कोई भी पैटर्न फॉलो होने वाला नहीं है। इन केस मार्केट यहाँ पे आती है, हाफ क्वांटिटी के साथ मैं बाइंग के लिए सोचूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ से एक छोटा सा पुल बैक देखने, सॉरी, यहाँ पे ऊपर जाते हुए मार्केट थोड़ा सा देखने को मिल सकता है रिट्रेसमेंट के बाद। तो यहाँ पर मैं हाफ क्वांटिटी से जाऊँगा, क्योंकि मैं इतना श्योर नहीं रहूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट अर्न करने का 1:1, 1:5। ठीक है, मैं इस तरह का ट्राई करूँगा यहाँ पे, कि अगर मिल जाता है मुझे तो मैं यहाँ पे ट्रेड लूँगा और इसके नीचे में एग्जिट होने का ट्राई करूँगा। ये होगी सिचुएशन फर्स्ट। सिचुएशन सेकंड सेम है पिछले पेयर की तरह, कि मार्केट इसको गैप अप खोले या इसको ब्रेक डाउन कर दे, और ब्रेकआउट कर दे, या ब्रेकआउट करने के बाद जैसे ही डिमांड एंड सप्लाई वाला रीटेस्ट आता है एक नए एरिया में, हम वहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ पे ट्रेंड को राइड करेंगे। नीचे का साइड का अभी कोई प्लान नहीं है, रीज़न भी कि अभी इसमें कोई भी यहाँ पे ब्रेक नहीं आया। ठीक है, कोई भी ब्रेकडाउन नहीं आया यहाँ पे, जो इसका अभी ट्रेंड चल रहा है कोई भी मेजर ब्रेकडाउन नहीं है बड़े पेयर पे, तो इसमें हम अवॉइड करेंगे अभी नीचे का ट्रेंड। यूएसडी जेपीवाई मैंने सब कुछ पहले से लगा के रखा है। 4 आवर में अगर आप देखोगे तो आपको एक चीज़ में, हाँ, बहुत इसमें बहुत ही स्पेशल चीज़ मैं आपको दिखाऊं, बहुत टाइम से अब ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, और इसका जो ट्रेंड है वो ब्रेक नहीं हो रहा था कहीं पे, बट फाइनली इसका ट्रेंड मैं कह सकता हूँ बहुत बड़े सेलिंग के साथ ब्रेक हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा सा चांस बनता है। ठीक, एक चीज़ और, लास्ट टाइम यहीं से मार्केट ने बहुत अच्छा सपोर्ट लेके यहाँ से मार्केट को पुश कर दिया था, तो ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फर्स्ट स्टेप फॉल। ठीक, अब हम चलते हैं 4 आवर चार्ट पे, उसके बाद फिर हम चलेंगे 1 आवर पे। 4 आवर पे मुझे क्या दिख रहा है कि मार्केट आया, उस एरिया पे सपोर्ट भी लिया, रिस्पेक्ट किया। पिछले एरिया में जो विक है, आपको पता है विक कितनी इंपॉर्टेंट होती है, यहाँ पे कैंडल आपको दिख रही होगी, ये एरिया रिस्पेक्ट हुआ, मार्केट ऊपर गया, फिर एक सेलिंग का प्रेशर बना रहा है। बट एक चीज मैं अभी भी कहना चाहूंगा, यहाँ पे ट्रेड आपको कब लेना है, इन बिटवीन इसके ट्रेड नहीं लेना है। ये मैं आपको
चार्ट में दूसरी तरीके भी बता सकता था, बट आपको बहुत क्लियर बताया, इतने चार्ट को देख के कंफ्यूज मत होना, इन बिटवीन ट्रेड मत लेना, ठीक। ट्रेड कब लेना, जब इसके नीचे ब्रेकडाउन हो जाए और सप्लाई जोन का रिटेस्ट हो, तो इस जगह पे ट्रेड लेना, नियरली 30-40 पिप्स का एसएल आएगा, ठीक। पहली कंडीशन ये हो गई, ठीक। फर्स्ट कंडीशन ये हो गई आपकी। सेकंड कंडीशन की मार्केट यहाँ से इस तरह जाके पंप होती है और ये एरिया जहां से ये सप्लाई जोन मेन बन रहा है, ठीक, इसी तरह का सप्लाई जोन पे मार्केट आती है। आंख बंद करके यहाँ पे शॉर्ट करना, थोड़ा सा ऊपर एसएल रखना, थोड़ा सा वाइड एसएल रखना, 40 पिप्स, 50 पिप्स, 60 पिप्स, और यहाँ से ट्रेंड को राइड करने का थोड़ा सा ट्राई करना। अगर ट्रेंड राइडिंग मिल जाती है तो आपके अगर 3 पेयर में लॉस भी होते हैं तो एक पेयर आपको रिकवर करके दे देगा, ठीक है। और उसके बाद चलते हैं एयूडी यूएसडी में। एयूडी यूएसडी में पहले चलते हैं 4 आवर में, ठीक है। 4 आवर में क्या दिख रहा है, टोटली अप ट्रेंड दिख रहा है, किसी को कोई डाउट नहीं है यहाँ पे, ठीक। जहाँ पे जिसने अप ट्रेंड कहीं पे भी लॉन्ग की ट्रेड लिया होगा तो उसको 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार में उसको 3 बार से प्रॉफिट हुआ होगा आंख बंद करके, अगर उसने बाई किया होगा तो। और जिस बार प्रॉफिट हुआ होगा, फिर यहाँ पे इतना बड़ा प्रॉफिट, हर जगह पे प्रॉफिट, रिट्रेसमेंट बहुत छोटा है, प्रॉफिट बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर कैसे ट्रेड करना है, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। देखो प्राइस अभी नो डाउट एक रेजिस्टेंस के पास है, तो रेजिस्टेंस के पास इस एरिया में तो कुछ सोचना भी मत अभी, जब तक इसके साइडवेज में इसको ब्रेकआउट होने दो। ब्रेकआउट होते टाइम भी वेट करना, 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाना। डिमांड एंड सप्लाई कहीं पर भी कोई भी कैंडल, मान लीजिए डिमांड एंड सप्लाई आप लोग को नहीं पता, मेक श्योर कि आप वीडियो देखिए। डिमांड एंड सप्लाई में आपको फिर से बता देता हूँ क्या होता है। कहीं पर भी पॉजिटिव साइड में 3 ग्रीन कैंडल बन रही है तो उसके पहले की जो कैंडल होगी जहां से तीनों मोमेंटम स्टार्ट हुआ है, यही होता है हमारा डिमांड जोन। तो ये डिमांड जोन अभी से कोई नहीं आपको बता सकता, दुनिया में कोई नहीं बता सकता कि डिमांड जोन इस एरिया में कहां भी होगा, बट मैं प्रीवियस डिमांड जोन को मार्क करके चल रहा हूं। जो कभी भी यहाँ पे नया, अगर डिमांड जोन यहाँ पे प्राइस रुकता है फिर यहाँ से मोमेंटम करता है तो यहाँ पे नया डिमांड जोन बन जाएगा, जो कि मैं फॉरेक्स इंट्राडे वाला जो मेरा यहाँ पे लिस्ट है, ठीक है, वॉच लिस्ट है, इसमें बनाऊंगा। तो उसको भी मैं अपने चैनल पे अपडेट करूंगा, तो मेक श्योर कि आप चैनल को ज्वाइन कीजिए। मैं यहाँ पे अपडेट करूंगा कोई नया डिमांड जोन निकल कर आता है तो नया डिमांड जोन जो है वहां पे हम बाइंग के लिए देखेंगे। नो डाउट यहाँ पे डबल टॉप बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, बट ट्रेंड अगर अप ट्रेंड है तो अभी तक के लिए मैं इस वीक तो एटलीस्ट अभी नहीं प्लान करने वाला एयूडी यूएसडी में नीचे का। तो ये मेरे लिए क्लियर बात है। यूएसडी सीएडी में कुछ नहीं, गोल्ड का भी मैं कुछ एनालाइज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, काफी रीजन है। तो अभी आप इस पर थोड़ा सा फोकस करो। इसमें मैंने आपको जितनी चीजें बताया, अगर आपको मैंने 1, 2, 3, 4 पेयर दिए, 4 में से 3 में भी लॉस होता है और 1 में भी आपका अगर मेरे हिसाब से प्रॉफिट होता है तो बहुत अच्छा प्रॉफिट आप लोग करोगे। पिछले वीक का मैं आपको बताऊं, मेरा खुद 2 एसएल गया, ठीक है। पहला एसएल मेरा गया था जीबीपी यूएसडी में और दूसरा एसएल एयूडी यूएसडी नहीं, दूसरा पेयर कोई मैंने लिया था, शायद आपको के साथ शेयर नहीं किया था उसमें। लेकिन एक ट्रेड है जिसमें 200 पिप्स मिला लगभग, समझ रहे हो, ये होता है रिस्क टू रिवॉर्ड। अगर ये आपको मिल गया तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग को, ठीक है। और मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और कुछ भी जानना पूछना हो तो आप टेलीग्राम पर आ सकते हो, वहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।